दोस्तों, शुभ राय का सुबह का नमस्कार स्वीकार करें। आज का जो हमारा विषय है वो है इमोशनल इम्बैलेंस, सदमा, अवसाद। जीवन की असफलताओं से किसी प्रिय की मौत या उससे बिछोड़ जाने का मानसिक तनाव के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। यह पूरी तरह भावना जगत की बीमारी है। ये मानसिक रोग का होना प्रमुख संकेत है। इसमें अवसाद होने पर एक प्रकार की मानसिक निष्क्रियता होती है। अकारण रोना, सिसकना, प्रलाप करना, आहें भरना इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं। जो घटना हो चुकी है, जिसका प्रभाव मानस पर अंकित हो चुका है, इसके अलावा विचारों में कुछ नहीं आता। व्यक्ति खिन्न, उदास और विक्षिप्त तक हो सकता है। जिन व्यक्तियों को सदमा लग जाता है, उनको मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या कर लेने की भावना जन्म ले लेती है। बहुधा ऐसी बीमारी में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, इसका प्रयास भी करते हैं। भावुकता के आवेग में कोई रेल से कटकर मर जाता है, तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में डूब मरना चाहता है, तो कोई आग लगाकर मर जाना चाहता है। सदमा लगे व्यक्ति की ऐसी मानसिक धारणाएं गंभीर होती हैं और किसी घातक परिणाम की ओर संकेत करती हैं। ऐसे भावुकता में भरे अवंगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। देखना यह है कि व्यक्ति देखने में कैसा नजर आता है, उसकी भाव भंगिमाओं में आप क्या समझ पाते हैं। प्रलाप अथवा बुदबुदाने से उसके मनोभाव क्या व्यक्त करते हैं। क्या रोगिणी बहुत चीखती चिल्लाती है अथवा मूर्छित हो जाती है, या उसे अकड़न भरे दौरे आते हैं। क्या उसके मनोभाव से किसी गंभीरता का संकेत मिलता है। अब सुनना यह है कि होम्योपैथी में सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कल मेरे पति का देहांत हो गया, जिनके साथ मैंने जीवन के सुखद पल बिताए थे, उनके साथ अब ये क्षण नहीं बिताए जा सकते। वो मुझे छोड़ कर चले गए। इसके साथ ही चीखने लगती है, नींद नहीं आती है। ऐसे केस में इग्नेशिया बहुत ही कारगर औषधि है। मेरी प्रेमिका अथवा प्रेमी ने कल मेरे साथ साथ छोड़ दिया। मुझे अचानक घर छोड़ना पड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे ये जानने की कोशिश करे कि मेरा दिल किस कदर टूट गया है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इसके लिए जो औषधि है वो है नेट्रम्यूर। जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो मेरा किसी काम करने में दिल नहीं लगता और कहीं आना जाना भी मैं नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में जो औषधि बनती है वो है फॉस्फोरिक एसिड। मैं अपने प्रिय मित्र को अस्पताल भर्ती करने गया था और मेरे सामने उनका हार्ट फेल हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। इसके लिए औषधि जो बनती है वो है इग्नेशिया एसिड फॉस्फोरस। ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। इन्हें आप जीवन शैली में अपना सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते रहते हैं, क्या हुआ था। जब से आपको ऐसा विचार आ रहे हैं या सदमा लगा, आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए। मानस के साथ साथ आपके शरीर में भी किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है क्या। क्या सोच कर आपको हालत बदतर होती है। क्या सोचने से आप कुछ राहत महसूस करते हैं। अगर आपका कोई प्रिय साथी है जिसे आप साथ रखना चाहते हैं या आप उसके साथ रहना चाहते हैं। अगर आपको बहुत मानसिक कष्ट होता है तो आप किसी से सहानुभूति चाहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका कुछ सहायता करे। इस तरह से प्रश्न कीजिए और देखिए कि अगला क्या उत्तर देता है। होम्योपैथी की दवा के चुनाव का सांकेतिक लक्षण। उस सदमा लगने पर इग्नेशिया को सबसे पहले याद किया जाता है। बहुत ज़्यादा सिसकियाँ, आहें भरना इत्यादि या नींद ना आना, इसमें इग्नेशिया जो है बहुत अच्छी औषधि है। जब व्यक्ति अपने शोक संताप में डूबकर दूसरों के सामने आना नहीं चाहता और छिपकर रोना चाहता है, किसी से अपना दुख प्रकट करना नहीं चाहता,
ऐसे केस में नेट्रोम्यूल बहुत अच्छी काम करती है। बुरी खबर सुनने के बाद अथवा किसी असफलता, व्यवसायिक हानि या प्रेम विछोह के कारण अंतर्मुखी हो जाना, अपने दुख में डूबकर उदासीन हो जाना, ऐसे में एसिड फॉस औषधि बहुत अच्छा काम करती है। अचानक किसी सदमे के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाने पर, अपने मर जाने का भय होने पर एकोनाइट औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। पोटेंसी, किस तरह से ये दवाइयाँ दें? जब तक इस प्रकार सुधार न दिखाई पड़े तब 30 की पोटेंसी की 4-4 गोलियाँ हर 2 घंटे पर देनी चाहिए, या फिर 2 बूंद हर 4-4 घंटे पर देना चाहिए। यदि कुछ सुधार हो रहा हो तो दवा देने के समय का अंतर बढ़ा दीजिए। अगर 3-4 बार मात्राएं देने पर किसी प्रकार का सुधार या फायदा न दिखाई पड़े तो दवा बदल दीजिए। निम्न पोटेंसी जैसे 6, 30 को बार बार 2-2 घंटे पर या 4 घंटे पर दिया जा सकता है। उच्च पोटेंसी जैसे 200 या 1 m, इसे उच्च पोटेंसी की मात्राएं 24 घंटे में एक बार दे सकते हैं। अगर एक मात्रा देने के बाद कुछ फ़ायदा नज़र आए लेकिन कुछ देर बाद फिर से कष्ट बढ़ने लगे, 24 घंटे के बीच में फिर से दवा का प्रयोग किया जा सकता है। होम्योपैथी से अपेक्षाएं, मानसिक रोगों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी की दवा से नींद लाने का प्रयास मत कीजिए। रोगी व्यक्ति के लक्षणों को चुनकर सावधानी से सही दवा का चुनाव कीजिए। रोगी को नींद आएगी और जागने पर हल्का और अपने आप को रोग मुक्त भी महसूस करेगा। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मनोरंजन के साधनों का उपयोग कीजिए। कम से कम अकेले रहिए। अकेले में आपके विचार आपको परेशान करेंगे। खूब रोज सीख लीजिए, इससे जो है मन हल्का हो जाएगा और राहत भी मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका हम विवरण करेंगे। जैसे कि फेल्यूर ऑफ लाइफ, हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, इसके लिए जो मेडिसिन प्रयोग में आती हैं वो है एरममेट और इग्नेशिया, जैसा कि मैंने पहले आपको जिक्र किया है। इसके साथ में है स्टेफिस या कॉस्टिकम और लाइकोपोडियम और मैंगेनम। ये औषधियाँ हैं जो आप एक के बाद दूसरे को प्रयोग कर सकते हैं। डिप्रेशन में लाइकोपोडियम, एरममेट, एसिड फॉस। और अगर उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 40 के ऊपर हो चुकी है, तो उसमें लाइकोपोडियम, एरममेट और कैलीफॉस बहुत अच्छा काम करती है। अगर याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो नक्सवोमिका पहली दवाई बनती है। उसके बाद में लाइकोपोडियम और एरममेट, उसके बाद आप मिडोरिनम, कैलीफॉस और एसिड फॉस दे सकते हैं, जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर को स्ट्रेंथन करती है, मजबूती दिलाती है। इसके साथ में ब्राइटाकार्ब और जिंकमेट जो बहुत अच्छी दवा है, इसके लिए जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर खौफ है, हमेशा डर लगा रहता है, तो इसके लिए जो है जेल्सिमियम एक कारगर औषधि है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।